बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक मेरे नबी का ज़िक्र बुलंद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शेफ़ शम्स और आप चाचू फूड्स ऐसे कुकिंग चैनल देख रहे हैं। मैं आज आपके लिए छोटे पाई की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि काफ़ी लाजवाब बनते हैं, कमाल के बनते हैं, जायकेदार बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, काफ़ी स्वाद वाले बनते हैं। ईद के दिनों में आपके घरों में छोटे पाई की रेसिपी बनाई जाती है तो काफ़ी लाजवाब बनाते हैं, आप कमाल के बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। लेकिन मैं आज आपको कमर्शियल तरीके से छोटे पाए बनाने की तरकीब बताऊंगा। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में छोटे पाए बनाएंगे तो काफ़ी लाजवाब बनेंगे, कमाल के बनेंगे, जायकेदार बनेंगे। जब आप अपने घर में ईद के दिनों में छोटे पाए बनाएंगे मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़ आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे कि आपने ये छोटे पाए काफ़ी लाजवाब बनाए हैं, कमाल के बनाए हैं, टेस्टी बनाए हैं, जायकेदार बनाए हैं और काफ़ी स्वाद वाले बनाए हैं। मैं आज आपको कमर्शियल तरीके से और आसान तरीके से छोटे पाए बनाने की तरकीब बताऊंगा। चले आइए देखते हैं कि छोटे पाए किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने 14 छोटे पाए लिए हैं। ये अगला पाया है और ये पिछला पाया है। ये देखिए, ये अगला पाया है और ये जो है ना, ये पिछला पाया है। पाए का वज़न 3 किलो है। सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1.5 पाव मैंने प्याज लिया है, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। ये जाएंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होने वाला है। आपने चम्मच को हिलाते रहना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब आपने चूल्हे का फ्लेम बंद कर देना है। चूल्हे का फ्लेम अगर बंद नहीं करेंगे तो आपका प्याज डार्क ब्राउन हो जाएगा। मैं चूल्हे का फ्लेम बंद करने लगा हूँ। प्याज को एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। 1.5 पाव मैंने टमाटर लिए हैं। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं। टमाटर, प्याज और मिर्चों को मैं ब्लेंड करके फिर आपसे मिलता हूँ। एक बर्तन को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसमें 200 ml ऑयल जाएगा। ऑयल के गर्म होने का इंतजार कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट जाएगी। अदरक और लहसुन को आपने सौते करना है। अदरक और लहसुन का कच्चापन आपने दूर करना है। अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज की जो मैंने पेस्ट बनाई है ये जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों की पेस्ट मैंने 2 गिलास पानी के साथ बनाई है। 10 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं क्योंकि इसके छींटे उड़ने हैं। जैसे ही इसके छींटे ख़त्म होना शुरू हो जाएं और ऑयल थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाए तो आपने 2 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। 2 टेबल स्पून नमक के जाएंगे। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। 1 टेबल स्पून हल्दी का जाएगा। अच्छे से मिक्स कर ले। मसाले की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि मसाले की भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी होती है। जितने अच्छे से मसाला भुना जाएगा उतने ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा। ये साबुत मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी की स्टिक है, 8 से 10 अदद लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 25 से 30 अदद काली मिर्चें हैं, 5 अदद छोटी सब्ज़ इलायची हैं, 3 खाने का चम्मच साबुत धनिया है। इन सब मसालों की हम एक पोटली बनाकर इसमें डालेंगे। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम मैं दम वाला करने लगा हूँ। 1 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। मिलते हैं 1 मिनट के बाद। 1 मिनट हो चुका है। बर्तन का कवर उठा के चेक करते हैं। ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब इसमें पाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी डालेंगे इसमें।
साबुत मसालों की जो मैंने पोटली बनाई है ये जाएगी। इसके साथ 2 अदद तेज़पात जाएंगे। इसमें मैंने 6 अदद जग पानी के डाले हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने आहिस्ता कर लिया है। अब इसको कवर कर लेते हैं 2 घंटे के लिए और लो फ्लेम पर पकने देते हैं 2 घंटे के लिए। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे हो चुके हैं पाई को पकाते हुए। अब बर्तन का ढक्कन उठाकर चेक करते हैं। सुबहान अल्लाह, बहुत आला खुशबू आ रही है। चूल्हे का फ्लेम बंद कर देते हैं। बहुत कमाल के बने, लाजवाब बने हैं, ज़ायकेदार बने हैं। अब इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल के लेसदार बने हैं। देखें माशाल्लाह, बहुत कमाल के लाजवाब बने हैं। अब हाफिज़ साहब आते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। हाफिज़ साहब हमारे साथ आ चुके हैं और आज आपको छोटे पाई का रिव्यू देंगे कि आज हमारे छोटे पाई कैसे बने हैं। जी हाफिज़ साहब। ये छोटे पाए बने हैं चाचू जी। जी व्यूअर्स, छोटे पाए बने हैं। आज तो एंजॉय होगा, पार्टी होगी आज तो। खा के देखते हैं। जी, आज तो हाफिज़ साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं। नान के साथ खाते हैं। फुल एक्यूरेट मसाले, मैं कहता हूँ कमाल के बने हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि बिल्कुल एंड कर दिया चाचू ने। मसाले बिल्कुल एक्यूरेट हैं। मज़ा बहुत आया, कमाल हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि खाई जाऊँ और साथ में आपको बताऊँ ही ना। जी, साथ ये काली मिर्चें हैं हाफिज़ साहब, ये थोड़ी सी ऊपर डाल दें क्रश की हुई, तो मज़ा हो रहेगा। काली मिर्चें डालने से मैं कहता हूँ व्यूअर्स और मज़ा आ गया। अब पाए चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, थिकनेस बहुत अच्छी है व्यूअर्स। इतने नरम, इतने सॉफ्ट, मैं आपको बता नहीं सकता। चाचू छा गए हैं। चाचू ने बनाया है तो कमाल बनाते हैं। आप इनके कहने पे ये रेसिपी बनाएं तो आप लाजमी कहने पे मजबूर हो जाएंगे। वाह चाचू जी, स्वाद आ गया। जी, इतनी गर्मी में मैंने छोटे पाए बनाए हैं। मुझे 4 घंटे लग गए हैं छोटे पाए बनाते वक्त। काफ़ी लाजवाब बने हैं, कमाल के बने हैं और हमारे चेहरे पर आप देख रहे हैं कि कितना पसीना आ रहा है। और हाफिज़ साहब खा रहे हैं, हाफिज़ साहब के बाजू देखें, वो चेहरा देखें, इतना पसीना आ रहा है। आपने हमारी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, यही हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा हमें। हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें, एंड तक देखें। जी, हाफिज़ साहब रुक नहीं रहे और खाई जा रहे हैं। मैं भी चेक करता हूँ कि आज के हमारे छोटे पाए कैसे बने हैं। हाफिज़ साहब तो 16 नहीं मार रहे आज। ये शोरबा देखें कितना ठीक है। कमाल के परफेक्ट, जायकेदार, काफ़ी स्वाद वाले हैं। जो पाए की अपनी स्मेल होती है, बाज़ लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती, कोई स्मेल इसमें नहीं आ रही। अरोमा आ रहा है, काफ़ी आला खुशबू आ रही है, काफ़ी आला इसका जायका है। आप बड़ी ईद पर मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में छोटे पाए बनाएं, काफ़ी लाजवाब बनेंगे, कमाल के बनेंगे। आप बाज़ार वाले छोटे पाए भूल जाएंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कहेंगे कि बार बार इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए, चाचू जी की रेसिपी को फॉलो करते हुए छोटे पाए बनाएं, काफ़ी लाजवाब बनेंगे, कमाल के बनेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं फुल खाने में मगन हुआ हूँ कि कितने कमाल के बने हैं। आप खाने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्यूअर्स, आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आपने हमें कमेंट्स करके बताना है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी टीम को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।